अस्सलाम वालेकुम जमात पंजम, कैसे हैं आप जी। काम हो रहा है जी और अब खुश हो जाइए। अब तो स्कूल खुलने वाले हैं और हमारा स्कूल दोबारा से शुरू हो जाएगा इंशाअल्लाह, और हमारी पढ़ाई भी शुरू हो जाएगी। बस दुआ करें कि अल्लाह ताला बस अब सारे मामले आसान करें और इस कोरोना से हम सबको निजात मिले। तो बच्चे अपना सबक शुरू करते हैं। आज जो हमारा सबक है माशअल्लाह में, हम सबक तो पढ़ रहे हैं तारीख से, और जो आज हमारा सबक है वो है हमारा माजी और हाल। तो सफ़र नंबर खोलिए 34 और पहले हम इसकी पढ़ाई कर लेते हैं। तो हमारा माजी है, पाकिस्तान को अपने क़याम के इब्तदाई बरसों में बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। भारत से आने वाले मुसलमान महाजरीन को आबाद करने का मसला बहुत संगीन था। सरकारी दफातर, तालीमी इदारे, बैंकों और सनतों की कमी थी। सरकारी मुलाजमीन को तनख्वाह देने में मसाइल का सामना था। रेलवे, सड़कों, पानी और बिजली के निज़ाम की बुरी हालत थी। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, मेडिकल स्टोर और इंजीनियरिंग के इदारों की कमी थी। 1948 में कायद-ए-आज़म की वफ़ात ने मुल्क कौम को एक बड़े सदमे से दो चार किया। जी बच्चों, तो पॉइंट्स बोर्ड पे रेडी हैं। हम देख रहे हैं कि क्या हमें पाकिस्तान कब बनना था जी। जल्दी जल्दी ज़रा जवाब आए। पाकिस्तान कब बना था जी। पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को वजूद में आया। पाकिस्तान का क़याम 14 अगस्त 1947 को हुआ। अच्छा, अब जब पाकिस्तान बना तो महाजरीन जो हैं वो आ रहे थे हिंदुस्तान से, चूँकि मुसलमान थे तो मुसलमानों ने पाकिस्तान में आना था। अब जब ये मुसलमान पाकिस्तान में आ रहे थे तो सबसे बढ़कर क्या मसला था? सबसे बड़ा मसला इनके आबादकारी का था। आबादकारी क्या था? क्योंकि यहाँ पे उनके घर तो नहीं थे, वहाँ तो अपने घरों में रहते थे। अब जहाँ जब वो आए तो उनको जगह देनी थी रहने के लिए, तो ये बहुत बड़ा मसला था। फिर उसके बाद ये था कि जब ये लोग आए थे तो पाकिस्तान में जो है दफातर भी नहीं थे, ठीक है, दफातर की कमी थी, सनतें नहीं थी। अब ये मसले अपनी जगह पर कि ये हमारे पास उस तरह के दफातर नहीं थे, उतनी सन, क्योंकि सब चीज़ें तो बट गई थी ना दोनों मुल्कों में। उससे बड़ा मसला उनकी तनख्वाहें देने का था कि तनख्वाहें देने के लिए उनके पास जो है वो रकम नहीं थी, उतने पैसे नहीं थे कि उनकी तनख्वाहें दी जाए। अच्छा, मुल्क की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, क्योंकि जब पाकिस्तान बना था तो उस वक्त जो है जब चीज़ें बांटी गई तो उनको जो है वो ज़्यादा चीज़ें दी गई थी, हिंदुस्तान को ज़्यादा चीज़ें दी गई थी, क्योंकि अंग्रेज़ जो है वो हिंदुस्तानियों को या जो हिंदू थे उनको ज़्यादा फेवर कर रहे थे, उनके ज़्यादा वो अहमियत दे रहे थे उनको। तो यहाँ पे हमारे पास जो है ज़राए मवासलात और ज़राए आमदरफ्त कम हो गए। ज़राए आमदरफ्त क्या होता है बच्चे? आने जाने के जो ज़राए हैं, जैसे हमारी बसें हैं, गाड़ियाँ हैं, रेलगाड़ियाँ हैं या हवाई जहाज़ हैं। लेकिन उसके लिए हमारे साथ क्या कि हमारे पास सड़कों का भी जो है ना वो उस ज़माने में सड़कें इतनी ज़्यादा पक्की तो नहीं बनी हुई थी, ना ही जो है रेलवे का निज़ाम इतना वसी था। बस ये कि बड़ी बड़ी 2-4 लाइनें जो हैं वो थी। तो फिर साथ में हमें जो है वो रेल की जो डब्बे थे वो भी कम मिले थे, जो बसें थी वो भी कम मिले थे। तो ज़राए आमदरफ्त का भी मसला था। ज़राए मवासलात यानी आपके पास पैगाम रसानी के जो ज़राए होते हैं उनको ज़राए मवासलात कहते हैं। मसलन अब तो आपके पास मोबाइल होते हैं जो सबसे ज़्यादा है, या कंप्यूटर हैं, लैपटॉप है, जिसके ज़रिए से पैगाम एक जगह से दूसरी जगह जाता है। उस वक्त तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या था? टेलीफोन था या फिर ये कि रेडियो था, ठीक है। अब रेडियो जो है पाकिस्तान में जो है वो रेडियो के 2 ही जो है स्टेशन थे, एक लाहौर का और एक पेशावर का, ठीक है। तो मवासलात में इतना था, टेलीफोन का महकमा जो है वो भी बहुत ज़्यादा वो शॉर्ट था। उसके अलावा जो है हमारी जो बुनियादी ज़रूरियात थी, जैसे बिजली है, पानी है, गैस तो उस ज़माने में थी नहीं, तो बिजली और पानी का निज़ाम जो है ये भी बहुत ज़्यादा ख़राब था। चूँकि रहाइश का मसला था तो सबसे पहले तो उनको रहने के लिए घर देने थे, फिर उन घरों में सारी सहूलतें होनी थी। फिर अब जब ये लोग आ रहे थे यहाँ पे तो हमारे पास तालीमी इदारों की भी कमी थी। तालीमी इदारे, हमारे स्कूल, हमारी यूनिवर्सिटीज़, हमारे मेडिकल कॉलेजेस, हमारे इंजीनियरिंग के कॉलेजेस, ये सब चीज़ों की भी यहाँ पर इन सब इदारों की भी कमी थी। तो फ़ौरी तौर पर आने वालों को जो है ना वो मुलाजमतें भी देनी थी, फ़ौरी तौर पे आने वालों को रहाइश भी देनी थी, फ़ौरी तौर पे आने वालों के पढ़ने लिखने का मामला भी हल करना था। इन तमाम मामलात के साथ साथ जो है जो हमारी हुकूमत कोशिश कर रही थी, तो एक बहुत बड़े सदमे से भी पाकिस्तानियों को 2-4 होना पड़ा। और वो सदमा आपको पता है कि क्या था जी? वो सदमा जो है वो 11 सितंबर 1948 को, कब जी? 11 सितंबर 1948 को कायद-ए-आज़म की वफ़ात का सदमा था। तो इससे हम सब बहुत ज़्यादा 2-4 हो गए थे। जी बच्चों, सबक आपने सुन लिया है और मैंने इसकी वजाहत भी कर दी है। अब आपके सामने जो है ये हमारा काम है जो हमने दिया हुआ है, इसमें खाली जगह है, तो इन खाली जगह को अपने सबक को अच्छी तरह से पढ़ के अपनी किताब पे से और फिर इन खाली जगह को आपने पुर करना है, ठीक है। और उसके बाद हमने आपको एक सवाल दिया हुआ है, तो इस सवाल को आपने अच्छी तरह से समझ के और कोशिश कीजिएगा कि आप इसकी हेडिंग्स और पॉइंट्स बना के आप इसका जवाब जो, क्योंकि क़याम पाकिस्तान के वक्त पाकिस्तान को किन मसाइल का सामना था
तफसीली जवाब अपनी कॉपी में तहरीर करें। ठीक है, यानी हमारा जो माजी है वही जो मसाइल थे वो हमारे मसाइल का हमें सामना था। तो आप ज़रा खूबसूरत सी हेडिंग्स बना के इसको अपनी कॉपी पर लिखिएगा। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़।